पत्थर को पूजने से भी वो शिव हो जाते हैं, लेकिन वर्षों तक रोजगार मांगने पर भी झारखंड में रोजगार नहीं मिलता। नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। पहले आपको कुछ दिखाती हूँ। मल्लिका जरा दिखाइएगा, ये दो द्वार हैं। ये जो दोनों द्वार हैं, इन्होंने कितनों की जिंदगियों के द्वार, खुशियों के द्वार को बंद कर दिया है। मामला BCCL का है। मैं दिखाना चाहूँगी रोड के दूसरे तरफ। मल्लिका जरा दिखाइएगा। यहाँ पर आपको दो तरफ दो अलग अलग गुट बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे। एक तरफ व्यापारी वर्ग है तो वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारों का एक बड़ा समूह। व्यापारियों की खबर हम आपको दिखाएंगे। अब बात करनी है बेरोजगारों की। BCCL शान, धनबाद की पहचान, लेकिन कितनों के दर्द का सबब बन चुका है ये BCCL। आज उसकी दूसरी कहानी भी आपको सुनाएंगे। बात करते हैं हम कुछ आंदोलनरत बेरोजगारों से, क्योंकि उनकी पहचान अब इस दुनिया में बेरोजगारी के अलावा कुछ और नहीं है। आइए बात करते हैं। पहले सर आप अपना परिचय बताएं। मैं सूरज कुमार अप्रेंटिस संघ का महामंत्री हूं और मैं भी इस बेरोजगारी का मार झेलकर अपना रोजगार की मांग को लेकर सभी के समर्थन में बैठा हुआ हूं। जी, पहले ये बताइए कि आपका आंदोलन कितने दिनों से चल रहा है? 54 दिन आज हमारा आंदोलन का हुई है। ठीक है, ये तो इस बार, इससे पहले भी आपकी न्यूज हमारे चैनल पे आई है। उस समय कितने दिनों तक था? उस समय भी 54 दिन तक था और अभी तो 54वां दिन आज है, लेकिन जब तक रोजगार हमारा पूरा नहीं होगा मांग को, जी, तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। चलिए ठीक है। देखिए, वैसे तो आपकी कहानी से मैं अवगत हूँ। आपने BCCL से ट्रेनिंग की हुई है, अप्रेंटिसशिप आपने पढ़ाई की है यहाँ से, लेकिन एक बार अपनी कहानी ब्रीफ में दर्शकों को बताएं जो पहली बार आपको सुन रहे हैं। देखिए, मैं सबको बताना चाहता हूं कि हम सभी युवा BCCL जैसे प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान से 1 वर्ष का हम लोग अप्रेंटिस प्रशिक्षण पूरा किए। प्रशिक्षण समाप्त होने पर कंपनी हमारा सेवा मुक्त कर दिया। सेवा मुक्त के बाद हम लोग कंपनी से नियमित नियुक्ति की मांग करते 2-3 वर्षों से आ रहे थे, लेकिन कंपनी का साफ कहना था कि भारत सरकार का ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि हम आपको नियमित नियुक्ति दें। लेकिन फिर हमारा कंपनी से डिमांड हुआ कि इस कोरोना महामारी के वजह से हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं और आपके कंपनी अंतर्गत सैकड़ों की संख्या में आउटसोर्सिंग कंपनियां कार्य कर रही है और कंपनी का अधिकांश काम आउटसोर्सिंग के माध्यम से किया जा रहा है। तो जिस प्रकार से रेलवे, ऑर्डिनेंस, भारत सरकार के तमाम कंपनियां अपने अप्रेंटिस को रोजगार देने का काम कर रही है, उसी प्रकार से आप भी कम से कम जो भी अप्रेंटिस आपका युवा है आज बेरोजगार बैठा हुआ है, उन्हें आउटसोर्सिंग कंपनियां में रोजगार देने का काम करें, जिससे बेरोजगारी कम हो और हम लोग न्यूनतम मजदूरी दर पे भी कंपनी को काम करके उन्हें हम लोग लाभ देने का काम करें, कंपनी का नाम रोशन करें। ठीक है, पिछली बार मामला कुछ सुलझा था। आपने भी खबर हम लोगों को भेजी थी अपनी तरफ से कि सांसद बीच में आए थे, बहुत पार्टीज का आपको साथ मिला था जो गणमान्य लोग हैं शहर के। क्या हुआ, कैसे छले गए आप फिर से? क्योंकि सारे जितने लोग थे वो पॉलिटिकल लीडर्स थे, लेकिन वो भी कुछ नहीं करवा पाए आपके केस में। तो कैसे छला हुआ जो ये आपके साथ पूरा छलावा हुआ है, उसकी कहानी बताइए। देखिए, सबसे पहले कि हम लोग जब धरना में थे तो धनबाद के माननीय सांसद पशुपतिनाथ सिंह जी हमारे धरना स्थल पे आए। आने के बाद उन्होंने कहा कि हम आपकी मांग को लेकर BCCL CMD के समक्ष द्विपक्षीय वार्ता करते हैं और आपका जो ऑथेंटिक जो मांग है उसको हम कंपनी को ससमय पूरा करने का हम बात करेंगे। तो मैंने मीटिंग में हमारा भी प्रतिनिधि किया, PN सिंह जी भी थे और CMD साहब भी थे, और मीटिंग में CMD साहब के पास हम अपनी मांग को रखे जो 3 सूत्री हमारा डिमांड था, जिस पे BCCL CMD ने ये कहा कि 15 अगस्त तक 2022 तक सभी आउटसोर्सिंग कंपनियों से वार्ताहूर्त कर आपको रोजगार दिलाने का हम काम करेंगे। और दूसरा कि जो BCCL कंपनी का जो अपना नॉर्म्स है उसमें जो NIT प्रोविज़न है उसमें हम लोग डलाने के लिए कोल इंडिया को पत्र हम लोग अग्रेसित करके उनसे हम आग्रह करेंगे कि इनका जो डिमांड है उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए NIT में एक प्रोविज़न डालने के लिए का काम करे, जिससे कि आगे जो अप्रेंटिस युवा है उसको
आउटसोर्सिंग कंपनियां में नियुक्ति में कोई परेशानियां ना हो। तो इन सब बातों के बाद BCCL CMD हमें कहें सांसद जी के उपस्थिति में कि आप धरना जो आपका प्रस्तावित जो चल रहा उसको आप समाप्त कर लीजिए, आपका डिमांड पूरा हो जाएगा। मैंने छल समझिए या झूठ समझिए, मैं साक्ष्य मान के मैं जो है उनको एक गार्जियन स्वरूप मान के अपना धरना को समाप्त कर दिया, जिसके बाद हम लोग लगातार 6 महीना से कंपनी का चक्कर लगा रहे हैं कि जो आप पूर्व में समझौता किए उस पर आप जल्द इम्प्लीमेंट करने का काम करें, लेकिन BCCL CMD इस पर कोई तत्परता नहीं दिखाएं। कंपनी के पदाधिकारी के साथ सैकड़ों बार धरना समाप्त होने के बाद मीटिंग हुआ, लेकिन सिर्फ टाल मटोल और झूठा आश्वासन हमको दिया गया। कंपनी हमारा रोजगार के मामले पर कोई पहल नहीं की, केवल युवाओं को जो है जलाने का काम कर रही है और आज युवा जल के त्रस्त होकर आज दोबारा धरना देने को विवश हो गया। चलिए, ये जो आपकी मांग है, आप किससे जॉब चाहते हैं? BCCL से डायरेक्ट जॉब चाहते हैं या उसकी जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं उन कंपनियों में जॉब चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि मैं BCCL से ही रोजगार मांग रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मैं इनसे प्रशिक्षित हुआ हूँ। ठीक है। और लेकिन BCCL के ही अधीन जो आउटसोर्सिंग कंपनियां कार्य कर रही है, तो जब तक हमारा कानून रेगुलराइज का नहीं बनता है, क्योंकि BCCL 30 वर्ष से जो है गैर जो तकनीकी पदों पर जो है नियुक्तियां भी बंद की हुई है। कंपनी अपना मैन पावर जो है धोखा दे के सरप्लस बताती है कि हमको, जबकि पहले 2.5 लाख मैन पावर था, आज 35-36 हज़ार के लमसम मैन पावर है, लेकिन कंपनी का कहना है कि मेरे पास मैन पावर सरप्लस है। तो मेरा कहना है कि जब आपका सर्वाधिक काम आउटसोर्सिंग के माध्यम से हो रहा तो आप नियमित जो भर्ती आप लेंगे नहीं, तो आप कम से कम आउटसोर्सिंग में भी जीने खाने का आप रोजगार का एक जरिया बना दीजिए, जिससे युवा आज अपना रोजगार ले और अपना घर परिवार से संपन्न रहे। इससे क्या आउटसोर्सिंग से अपना जीविका पालन करने को वो अपना ये हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। आपने कहा कि कंपनी धोखे से सरप्लस दिखाती है मैन पावर को, कैसे पता चला ये सब? देखिए, BCCL अंतर्गत जितने 12 एरिया है, ठीक है, 12 एरिया में एग्जाम्पल हम आपको दुग्धा कोलवासरी का ही देते हैं, ठीक है, पाथरडी कोलवासरी का ही देते हैं। ऐसा काफ़ी कोल परियोजनाएं हैं, जमुनिया है ब्लॉक 2 क्षेत्र का, और काफ़ी एरिया ऐसा है जो कोयला रहते बंद पड़ा है, जिसको BCCL छल करके, बोलिए ये क्या इनके राजनीतिक मंशा है या क्या है, जो बंद पड़ी हुई है। आज BCCL में जब 2.5 लाख मैन पावर आज से उस समय काम करती थी, जबकि उसके बाद BCCL का काफ़ी विस्तार हुआ, काफ़ी नया कोल पैच, काफ़ी कोल ब्लॉक खुले, तो मैन पावर जब 3 तिमाही जब कम हो गया, तब ही बोल रहे हैं कि भैया मेरे पास मैन पावर सरप्लस है। तो इसलिए सरप्लस दिखा रहे हैं क्योंकि अपना टोटल चीज़ को आउटसोर्सिंग को बेच दिए हैं। आज आउटसोर्सिंग प्राइवेट कंपनियां खनन कर रही है, तो इनको एम्प्लॉय की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारा कहना है कि हम सभी आसपास के युवा हैं और बाहर की कंपनी आके काम करेगी और स्थानीय को रोज़गार नहीं देगी, तो युवा इतना बड़ा मिनी रत्न कंपनी से रोज़गार छोड़ के कहाँ दिल्ली मुंबई जाएगा? जिसके घर के बगल में तालाब हो, नहाने वाराणसी जाएगा क्या? एक बात और, अभी हाल ही में आप दिल्ली गए थे अपने समूह के साथ, वहाँ पर क्या वार्ता हुई? देखिए, हम लोग दिल्ली में जो है जितने भी भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं सभी को हम लोग ज्ञापन सौंपे, और जिसमें लोकसभा अध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रपति भी हैं, प्रधानमंत्री भी हैं, उपराष्ट्रपति भी हैं, और तमाम जितने भी वरिष्ठ जो भारत सरकार के नेता हैं उनको मैंने ज्ञापन सौंप के उन्हें मैं वस्तु स्थिति से अवगत करवाया और अपनी मांग को उनके समक्ष रखा, जिन्होंने वो ज्ञापन लेके इस पे जो आवश्यक और उचित कार्रवाई करने का हम लोग को आश्वस्त किया। और उसी बीच हम लोग कांग्रेस मुख्यालय भी गए, और कांग्रेस मुख्यालय में जाने के बाद हम लोग KC वेणुगोपाल सर जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और इमरान प्रताप गढ़ी जी जो राष्ट्र कवि और आपका राज्यसभा मेंबर हैं, और सैयद नासिर हुसैन साहब जो राज्यसभा मेंबर हैं, इन सभी और भी तमाम, भूपेश बघेल साहब थे, राजेश ठाकुर जी से भी वहाँ मुलाकात हुआ। बहुत सारे नेताओं से हम मुलाकात करके उनको हम लोग इस मामला से अवगत करवाएं, और हम लोग आग्रह किए कि हम लोगों का दिशा को आप लोग तय कीजिए, क्योंकि भारत सरकार इस पे मौन है। जब विपक्ष भी नहीं सपोर्ट करेगा तो हम लोग जाए कहाँ? तो उन्होंने कहा कि अभी तो संसदीय का जो सत्र है वो ख़त्म हो चुका है, अब जो सदन चालू होगा, और कोयला मंत्री क्षेत्र से बाहर हैं, अभी दिल्ली से बाहर हैं, तो कोयला मंत्री जी को आने दीजिए, हम उनसे वार्ता आहूत कर आप लोग के समक्ष हम लोग वार्ता करवा के इस मामला को क्लियर कराने के लिए उनसे आग्रह करेंगे।
ठीक है, लगभग कितने लड़के हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं? कम से कम कुल मिला के 400 से 500 लड़के हैं और टोटल जो अप्रेंटिस 4-4.5 हज़ार को कराए हैं और अभी भी करवा रहे हैं। लेकिन उनको रोजगार मिलेगा या नहीं, उसका कोई माय बाप आज नहीं। भारत सरकार का कौशल विकास योजना पूरा तरह से विफल है। इसलिए विफल है कि आप प्रशिक्षण करा रहे हैं, प्रशिक्षण के नाम पे आम कैटेगरी मजदूर का तरह आप काम करा रहे हैं, लेकिन प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद उनका आप दिशा को नहीं तय कर रहे हैं कि प्रशिक्षण का जो प्रमाण पत्र है उससे उसको क्या प्रॉफिट हो आगे चल के। हम लोगों को कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा। आज रेलवे का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो रेल अप्रेंटिस इसी भर सकता है, सेल का जा रहे हैं तो सेल अप्रेंटिस भर सकता है, तो हम लोग कहाँ जाएँ? जी बिल्कुल। चलिए आपको कुछ और दिखाती हूँ। इससे पहले कि कुछ और बोलूँ, आप जरा देखिएगा। सेलिब्रेटिंग 50 ईयर्स 1972 से बीसीसीएल ने जो 50 स्वर्णिम साल यहाँ पर धनबाद में, और उसका जो अभी तक का ग्राफ रहा है बीसीसीएल का 50 सालों का, उसे वो सेलिब्रेट कर रही है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये पीएसयू आज लोगों के निशाने पर है। कारण है लोगों का साथ नहीं दे पा रही है बीसीसीएल। भारत के प्रधानमंत्री हमेशा चर्चा में रहते हैं, अलग अलग नारे देते हैं और बार बार उन नारों को दोहराते भी हैं। लेकिन मैं दिखाना चाहूँगी फिर से आपको, एक तरफ एक धरनारत जो गुट है वहाँ पर वोकल फॉर लोकल इस नारे की धज्जियाँ उड़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जो धरनारत गुट है वहाँ पर कौशल विकास योजना की धज्जियाँ उड़ रही हैं। क्यों इन्हें स्किल दिया जब नौकरी नहीं दे सकते थे, और नौकरी नहीं दे सकते थे तो बीसीसीएल के सीएमडी बार बार आश्वासन क्यों देते हैं, और तो और सांसद की मध्यस्थता हुई पर आज तक रिजल्ट कुछ नहीं। चलिए मामले पर बनी रहेगी हमारी नजर। लगातार खबरों के लिए बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।